नमस्कार साथियों, मैं उमाकांत मिश्रा आधृत एकेडमी से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पहला हमारा जो टॉपिक था, मतलब जो पाठ्यक्रम का मैंने डिवाइडेशन किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास। और दूसरा हमारा जो मैंने इसमें लिया हुआ है, हिंदी व्याकरण। दूसरे नंबर पर आता है व्याकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 25 से 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपका इसमें बहुत सारे जितना व्याकरण है पूरा पूछा जाता है, कुछ नहीं छोड़ता ये आयोग। और और कई कई सारे आयोग में तो दे दिया जाता है कि क्या क्या पूछेंगे, लेकिन ये कुछ देता नहीं, बस व्याकरण लिख देता है। उसके बाद पूछता इतना है कि न पूछो, मतलब इतना पूछ डालता है कि पूछो ही मत क्या पूछेगा। तो इसका हिंदी के व्याकरण में जो भी होता है वो सब आपसे पूछा जाएगा, जैसे कारक। इसके बाद आपका आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, निपात, मुहावरा, लोकोक्ति, शब्द। शब्द में शब्द के कई भेद होते हैं। तो जैसे आपका आ गया आगत, देशज, यौगिक, ऐसे ऐसे करके जो भी इनके 8 प्रकार होते हैं। विदेशी। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द होते हैं वो पूछे जाएंगे। उसके बाद वाक्य से भी आपको प्रश्न दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी व्याकरण में होता है वो सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो व्याकरण की भी वन लाइनर लेने की गलती मत करिएगा। इसका भी पहले एक अध्ययन करिए और उसके बाद व्याकरण लीजिएगा। तो इसका जो वन लाइनर बुक तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एक बताता हूँ। सामान्य हिंदी, पृथ्वीनाथ पांडे, ये एक बुक है। और एक बुक हरदेव बाहरी की है। दोनों पढ़ना पड़ेगा। हरदेव बाहरी, ये दोनों पुस्तकें आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, और तभी आप लोग इसमें पारंगत हो पाएंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो मैंने बनाया था, दो तो हो गए। ब- अच्छा, कई मिनट का होएगा वीडियो। और तीसरा जो हमारा, चालू करो। और तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है, वो भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें आपको रस, छंद, अलंकार, रसावयव, रसावयव में आपके ये सब आ जाएंगे। जैसे अ, इसके जो है गुण, दोष,
हेतु आदि इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये पढ़ने के लिए इस काव्य शास्त्र को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी लगभग 7 से 8 प्रश्न आता है। तो जब आप गुण दोष और रसावयव ये सब समझेंगे, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी पुस्तक है, छोटी, निशा अग्रवाल की। ये पुस्तक आपको टीजीटी पीजीटी का बेड़ा पार करवा देगी। और थोड़ा बहुत पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग, हम आपको पढ़ा देंगे, कोई पुस्तक विशेष नहीं है उसके लिए। तो आगे आते हैं। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, मैं साथ में पुस्तकें इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, बिना पुस्तकों के, बिना हथियार के मार होती नहीं है। तो बिना हथियार के आप मार करेंगे ही कैसे। तो अब आपका आता है भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, भाषा विज्ञान नहीं, संस्कृत साहित्य और व्याकरण। चौथे नंबर पर जब हमारा टॉपिक आता है, वो है संस्कृत साहित्य और व्याकरण। तो इसके लिए जो पूछा गया है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में, इसकी कोई पुस्तक अथेंटिक है नहीं कि मैं आपको बताऊं ये वाली ले लीजिए और पढ़ लीजिए, फिर बाद में आप कमेंट करें कि नहीं सर इसमें तो कुछ फंसा ही नहीं। तो इसके लिए प्रमाणिक पुस्तक नहीं है। तो इसमें आप लोग जो यूपी बोर्ड में यूपी बोर्ड की 9th और 10th की जो संस्कृत की पुस्तक है, वही पढ़ लीजिएगा, पूरा पर्याप्त आपको मिल जाएगा। इसमें भी कालिदास को पूछा जाता है, भास, माघ, भारवी, ऐसे ऐसे करके। और इसी तरह से व्याकरण में जो पूछा जाता है वो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि। इसमें आपको ये पूछा ही जाएगा। तो ये आप अगर कक्षा 9 और 10 की संस्कृत की पुस्तक पढ़ लेते हैं, तब आपका एकदम से परफेक्ट रहेगा और पर्याप्त रहेगा। और चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो हमारा है, वो इसको आप विविध के रूप में देख सकते हैं। ये पांचवा हमारा जो पॉइंट है, ये है विविध। मैंने इसको विविध इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें हिंदी आलोचना, काव्य पंक्तियाँ, रचनाओं की तिथियाँ, अनुक्रम और सुमेलन, स्थापना, तर्क और प्रवृत्तियों के आधार पर चर्चाएं की जाती हैं और आप लोगों से पूछा जाता है। पॉज करा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पीछे मैंने पुस्तकें बताई हैं और जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो पढ़ेंगे, उसी में से ये सब मिल जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे इसकी कोई ख़ास पुस्तक नहीं है, पुस्तकों से ही कथन छांट के निकाले जाते हैं। तिथियां सारी आपको बताई जाएंगी कि मधुशाला की रचना कब हुई, छायावाद कब आया। तो ऐसे ऐसे जो हैं उसको विविध में कुछ लोग डाल देते हैं। तो मैंने भी कहा विविध का एक ऑप्शन दे दें, लेकिन सब तो रहता वही उन पुस्तकों में ही है, तो ज़्यादा मैंने बात नहीं की। अब आते हैं
टीजीटी का तो ये हो गया। आपका पीजीटी, तो पीजीटी के लिए भी आपको उन्हीं सारी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। और पीजीटी जो होता है ये है आपका, नहीं नहीं ये गलत बात है। पीजीटी जो आपका होता है ये 100% कठिनाई पर होता है, क्योंकि इसमें एक ही पेपर है और उसी पर मेरिट बननी है और इसमें साक्षात्कार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये पेपर तो टफ आएगा आपका टीजीटी का। और ये रही बात पीजीटी की, तो पीजीटी का पेपर जो है लगभग 15% आसान बनाया जाता है, क्योंकि इसमें आपका साक्षात्कार है। और जैसे टीजीटी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से 1-2 प्रश्न आते हैं, परंतु अगर आप पीजीटी देखेंगे तो इसमें आपके पाश्चात्य काव्यशास्त्र का एक टॉपिक जोड़ दिया जाता है। और इससे लगभग 7 से 9 प्रश्न और पूछे जाते हैं। तो और इसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतकों को भी बढ़ा दिया जाता है, तो जिससे कठिनाई का स्तर थोड़ा सा कम भी रहता है और थोड़ा सा ज़्यादा भी रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो इसमें जो इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है वो आपके काम आएगी और आप लोगों का मार्गदर्शन करेगी। और अगर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।